ध्यान से समझिए, आज जो है प्रतिशत का दूसरा क्लास है और हम लोग देखेंगे प्रतिशत के आगे क्या मतलब आगे के जो टाइप है, वैरायटी है, इसको समझा जाएगा। लेकिन पीछे जो पढ़ाए हैं उससे हम एक क्वेश्चन दे रहे हैं और वह है आपको जो है बनाना है। ध्यान से समझिए, आप कौन कौन घर पर जो है पीछे कल वाला बना के आया है, हाथ उठाओ तो। घर पे कौन कौन ईमानदारी से क्वेश्चन बनाया है, तैयारी किया है? चलिए, बहुत सुंदर है, बहुत सुंदर है। देखिए, जो नहीं बनाया है उसको बहुत प्रॉब्लम होने वाला है। बाद में वो कितना भी चिल्लाएगा ना, कितना भी कुछ करेगा तो समझ नहीं आएगा। और तुम सोचेगा कि हम समझा देंगे तो ये भी संभव नहीं है। जो गुजर गया सो बीता हुआ कल है, फिर आपस नहीं आएगा, उसको कल ही में गिनती किया जाता है, नया उसको गिनती नहीं किया जाएगा। इसलिए जो साथ साथ चलेगा उसी को है। उदय, तुम घर बनाया, पूरा बन गया, मतलब जितना इस वैरायटी का था वो सब बना ना। अब ध्यान से समझिए, एक हम प्रश्न दे रहे हैं, उसको बनाइएगा। कह रहे हैं हम किसी संख्या का, ध्यान से समझिएगा, किसी संख्या का 2.1/2% 40 है, तो उस संख्या का 80% का 1/3 कितना होगा? कितना होगा ये आपको बताना है। ध्यान से समझिएगा, इस प्रश्न को आप बनाइए पहले, हम फिर देखते हैं कौन कौन करता है। अपना अपना आंसर जल्दी लाओ, 1 सेकंड में जल्द से जल्द बनाओ, फिर हम अगले वैरायटी पर बढ़ेंगे। ये आज दूसरा क्लास है। अरे फ्रेश आ रहा है वीडियो? चलिए, चलिए, सब किसी से बन गया? लैंग्वेज समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है? सबको समझ आ रहा है? सभी का आ गया? चलो, तुम बताओ अभिषेक, कितना आया? 5/12। सुबोध 4/15। ये तो गजबे मामला हो गया, मारामारी वाला मामला हो गया। तुम बोलो हिमांशु। बहुत सुंदर। गोविंद, वाह वाह। संगीता कितना? 22.2/3। ब्रजेश कितना आया? चलिए, ध्यान से देखिए, गुलशन माठ साहब अभी बनाइए रहे ना। चलिए, ध्यान समझिए, गौर से समझिए पहले इसको। किसी संख्या का 2.1/2% 40 है, तो उस संख्या का मतलब कौन संख्या? जिस संख्या का बात हो रहा है, मतलब ई वाला संख्या।
आनी बानी समझिए इसको, क्वेश्चन के आनी बानी। किसी संख्या का 2.1/2% 40 है, तो उस संख्या का 80% का 1/3 कितना है। यानी इस क्वेश्चन को समझिएगा तो सबसे पहले हमको उस संख्या को ज्ञात करना है और उसके बराबर में जो है तब उसको जो है उसका 80% निकाल कर फिर उसका 1/3 करना है। तो ये तो वाला पर से तो ये सब बाद में देखा जाता है, ये सब बाद में देखा जाएगा, पहले उस संख्या तो यहीं से निकलेगा। हम मान लिए कि वह संख्या x है और x का 2.1/2% कह रहा है कि 40 है, 40 है। तो अब ध्यान से समझिए, x गुना 2 दूना 4 है 1 5, 5/2 यानी परसेंट है, तो परसेंट हटाइएगा तो 100 हो जाएगा और बराबर 40 होगा, तो 20×5 = 100, 20 दूना 40 यानी 1 से बराबर 40 का कीजिएगा तो 4 चौका 16 यानी 160 हो जाएगा ना जी, 160 हो जाएगा ना, सबका ठीक है। और जब यहां तक सभी हाँ प्रॉब्लम 1600, एक सेकंड देख रहा है, ये जो है ये 20 दूना 40 हो गया तो 4 चौका 16, हाँ 1600 हो गया, कितना हो गया 1600, यानी 1 जो है कितना हो जाएगा 2 दूना मतलब 40 हो जाएगा, मतलब 2 में 20 से 40 होगा और 40 में 40 से होगा तो ये कितना होगा 1600 होता है। x बराबर कितना आ गया 1600। अब हम 1600 का 80% निकालेंगे, फिर इसका 1/3 निकालेंगे। तो हम इसको करेंगे ऐसे कि 1600 का 80%, ध्यान से समझिए अभी बदल गया, ये 80% गुना 1/3, अब ना हुआ जी, अब 2 गो 0 से 2 गो 0 कैंसिल हो जाएगा। अब देखिए 16 8 28 है यानी 128 अब भागे 3 बराबर 3 चौका 12, हाँ 128, ठीक 0 हो गया। अब जो है ये गुना कीजिएगा तो कितना होगा, मतलब भागा कीजिएगा तो 3 चौके 12, हाँ सुनिए ना 3 चौका 12 हो गया, 3 दूना 6 हो गया और 2 0 तक मतलब 3 छक 18 और फिर 0 3 छक 18, लगभग मान लीजिए इतना आ गया। हाँ या पूर्णांक भी तुर सकते हैं, या पूर्णांक में भी जाए तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन बेटर होगा आप डेसिमल में आंसर देंगे, इतना ही। तो 6 आप लिख दीजिएगा, 6 3 छक 18, 3 छक 18, 6 लिख दीजिएगा, लगभग इतना ही, दशमलव के 2 अंक बाद तक या 3 अंक। चलिए तो यह जिसका जिसका आया है वह हाथ उठा। अच्छा ठीक, दोबारा बनाने पर आया है ना, चलो और किसी का, तुम्हारा उदय, चलो देखिए जिसका जिसका एथी हो गया है उसी को नहीं आ रहा है। चलो तुम्हारा कहाँ गलत है हिमांशु, यहाँ पे इसमें गुना करने में, यहाँ 1600 ठीक है, यहाँ देखिए हम कहें ध्यान से समझ, हाँ बोलो 100 कहाँ ऊपर होगा जी, इसको हमको बाटा में बदलना है, 10% नीचा बाटा होगा। अब इस सभी किसी को कुछ माइंड बढ़ा कि नहीं बढ़ा, डोज और बढ़ाए कि पहले इसी में एक और दे दे, एक और इसी में एक क्वेश्चन लिखिए, किसी संख्या का 1/4 120 है, 120 है, किसी संख्या का 1/4 120 है, तो उस संख्या का 10% का 2/3 कितना होगा, तो उस संख्या का 10% का 2/3 कितना होगा, तो उस संख्या का 10% का 2/3 कितना होगा, 2/3 कितना होगा, प्रतिशत हम नहीं बोले हैं, हाँ हर क्वेश्चन डिफरेंट टाइप का होगा यहाँ पे। चलिए हम इसको मिटा दे, देखिए इसको पहले डेसिमल दशमलव उड़ा के आपको बनाना चाहिए,
ठीक एक इसी पर दे रहा है, इसके बाद में इसको बनाइएगा। हो गया, कितना आंसर है? 32। चलिए, बड़ा सुंदर आंसर है। चलो तुम बोलो संगीता। 32। ब्रजेश ना याद है? चलो ध्यान से देखो। चलिए गुलशन, अब ध्यान से समझिए, प्रश्न बोलिएगा एक बार। हम बोले हैं किसी संख्या का 1/4 120 है, तो किसी संख्या का मतलब हम मान लिए 1 से x का 1/4 बराबर कितना है? 120 है। देखिए हम इससे डाउन वाला मैटर में आए हैं, इससे नीचे लेवल का है, 120 है। तो उस संख्या का, हाँ अच्छा ठीक है, तो पहले इसी को ले रहे हैं, तो x बराबर सीधे आपको कर दीजिएगा 12 चौका 48 है, यानी 480 हो जाएगा। हो गया, तो ये तो संख्या आ ही गया। अब करा इस संख्या का कितना? 10%। 480 का 10%, 10/100 का 2/3 ना बोले हैं, 2/3 हो गया, आंसर हो गया जी। अब देखिए ये क्वेश्चन तो बन गया आपका 2 ही लाइन में, एक लाइन यहाँ बन गया और एक लाइन यहाँ बन गया। क्या दिक्कत है? हई सब जो आप कटरम कुटरम कर रहे हैं, ये मैथ का सिस्टम नहीं है, ये आप कैलकुलेशन कर रहे हैं। मैथ आपका बन गया यहीं और यहीं पे 2 लाइन का। मैथ ज्यादा से ज्यादा 2 से 3 स्टेप रहता है। अब बेसी हाई लेवल का दीजिएगा तो कहीं घुमाएगा तो 4 जाएगा ना, तो उससे कमे में रहता है 1 2 3 1 2 3 ऐसा ही रहता है। अब ध्यान से समझिए, अब इसमें जो कटाइए इसको, तो इसको देखिए 0 से 0 कैंसिल, 0 से 0 कैंसिल, और 16 या 48, 16 दूना 32। जिसका भी 32 आया है वह वेरी गुड है, सबसे सुंदर है। सही वाला हाथ उठा दो, सही वाला हाथ उठा दो। चलो बहुत सुंदर है, बहुत सुंदर है। एक और लिखो, एक और। तुम दोनों का गलती हो गया। अरे भैया इसमें कितना देर बनाइएगा, बनाने वाला क्वेश्चन ना है। अब आएगा ए की आय बी की आय से 40% अधिक है और बी की आय सी की आय से 10% कम है। तो बताइए ए की आय बी से आय से कितना प्रतिशत कम है या अधिक है? अब इसमें फिर चेंज करेगा, यदि ए की आय बी की आय से 10% अधिक है तो इसमें 10% की वृद्धि करने के बाद इसकी आय में कुल कितना वृद्धि होगा? न समझे? तो अभी मत सोचिए कि अभी चल रहा है शोहर शोहर, अभी पिकअप उठाएगा, अभी धीरा चल रहा है, ये समझिए। अब चलिए एक और लिख के बताइए आप लोग। किसी संख्या का, हिम्मत मत हारिए, ये पहला है। किसी संख्या का 10 पूर्णांक अब ऐसे कर लीजिएगा, 10 पूर्णांक मान लीजिएगा 10 50, 10 पूर्णांक 10/5%। हाँ बट्टा में 5, हाँ बट्टा में 5 नहीं होगा, 5 नहीं होगा, ठीक ठीक कह रहा है। देखिए मेन दिक्कत ये हो रहा है कि हमारे पास बोर्ड वाला नहीं है और हमको पूरा माइंड से क्वेश्चन भी सेट करना होता है, आंसर भी, आई भी ध्यान रखना होता है इस क्वेश्चन में क्या निकलवाना है, बच्चों को क्या सिखाना है, इसलिए थोड़ा सा दिक्कत होता है। तो 10 पूर्णांक 10/15, 15%, 10 पूर्णांक 10/15 किसी संख्या का 10 पूर्णांक 10/15% 80 रुपया के बराबर है। 80 रुपया के बराबर, अच्छा रुपया काट दीजिए, सीधे 80 के बराबर है, 80 के बराबर है। तो उस संख्या का, उस संख्या का 2/3 का 10% कितना हो? तो उस संख्या का 2/3 का 10% कितना होगा? चलिए बनाइए इसको धाए। देखिए ये सब बहुत आसान चीज है जी।
अभी जो कल वाला है उसी को घुमा रहे हैं खाली। जो जो घर प्रैक्टिस नहीं किया होगा उसको तो परेशानी होगा ही, इसमें कोई संशय नहीं है। पचास, वाह, पहला आंसर। चलो इस सबको समझ आ गया ना? चलो एक बार बोलो, हम भी बना ले, हम भी देख ले। चलिए बोलिए, आप बोलिए बोलिए। हाँ, किसी संख्या का 10.10/15% 80 के बराबर है। बस हो गया, इतना ही है। अब इसके बाद अगला लैंग्वेज बाद में देखा जाएगा, पहले वो संख्या प्राप्त करो। तो देखिए ध्यान से समझिएगा, अब हम इसको करेंगे। देखिए 150 में 10 जोड़िएगा तो 100 कितना होगा? 160/15 हो गया। अब बटा 100 है तो इसको हम 100 लिख देंगे, ये बट्टा होता है, इसका अर्थ बट्टा होता है, यानी परसेंट उड़ेगा तो 100 आ जाएगा। 0 से 0 कैंसिल हो गया। अब ये जो है ध्यान से समझिएगा, इस 16 जो है इधर 80 लिखा है, तो 16 पचे 80, ऊपर से ऊपर कट जाएगा, नीचा से नीचा भी कट जाएगा। अब देखिए 5 हो गया, 5 तिहाई 15, ये जहां ये नहीं कटेगा, ये नहीं कटेगा, ये नहीं कटेगा जी, ये नहीं कटेगा। ये 15 का 15 हो गया, ये 5 का 5 है। अब x बराबर हम सीधे लिखेंगे कि 15 पचे 75। अब ये तो 75 हो गया, यहाँ पे एगो जीरो बचा है, तो एगो जीरो यहाँ पे फिर गुना होगा तो 750 हो गया। अब क्या बोला है, ध्यान से समझो कि 7, जब इस संख्या का 750 हो गया, हाँ का 2 तिहाई यानी 2/3 का 10%, तब परसेंट का मतलब फिर 100 होगा। हो गया ना? अब इसको कैलकुलेशन कर लेना है आपको। 0 से 0 कैंसिल, 1 0 से 1 0 यहाँ पे कैंसिल, और फिर हाँ 15 पचे 75, जब 25 तिया 75 और 25 दुना 50, यानी इसका आंसर कितना आया? 50 आ गया। अब इस सब किसी को समझ आया कि नहीं आया? सभी को समझ आया कि नहीं आया? सभी को समझ आ गया? आप लोग का सही है गलती? तुम्हारा सही है, बात। चलिए ध्यान समझिए। अब इस क्वेश्चन को आसानी से कैसे करेंगे इसको देखिए, ध्यान से समझिएगा। हम कहें, देखिए दुनिया का कोई भी चीज अपने आप में 100% होता है। जैसे काहे 100% मान लिया जाता है, जैसे ध्यान से समझिए, जब तक आप किसी से कंपेयर नहीं करेंगे
तो आप ना अमीर है ना गरीब है, आप जहां है जहां है। कहने का अर्थ है, जैसे देखिए मेरे पास 10 रुपया है तो हम ना गरीब हुए ना अमीर हुए, लेकिन हमारे बगल वाले के पास यदि 15 रुपया हो जाए तो हम गरीब हो गए, लेकिन बगल वाले के पास यदि कहीं 5 रुपया बच जाए हम तो अमीर हो गए। तो इसीलिए कहते हैं दुनिया में ना गरीब है ना अमीर है, सबको इक्वल है, सब अपने आप में 100 है, ना समझे। तो इसीलिए कोई भी चीज को 100 माना जा सकता है। अब ध्यान से समझिएगा, जिसमें का या से लगा हो उसको जो है हम लोग क्या मानते हैं, बटा मानेंगे, और बाकी को अंश मानते हैं, जो निकालना होता है उसे गुना करते हैं। रेशियो में भी बताए थे, जैसे इस क्वेश्चन को ध्यान से समझिएगा। हम कहे कि किसी संख्या का, देखिए इसमें निश्चित राशि को पकड़ा जाता है और उस निश्चित राशि को जो है जितना से होगा उसको तुलना कीजिएगा और जो निकालना होगा उसको गुना करेंगे। जैसे ध्यान से समझिए, हम यहां पे ले रहे हैं, देखिए ये बोला है किसी संख्या का 10.10/15% का मान कितना है, 80 है। तो बोलिए वह संख्या हमको मालूम नहीं है, तो वह संख्या हम मान ले रहे हैं कि वो संख्या 100 है। तो अब उस संख्या कितना है, 100 है, और उसका 10.10/15% बराबर 80 है। कहने का अर्थ है कि ई प्रतिशत का मान ना 80 है, तो 80 का तुलना हम कर देंगे, ये कितना हो गया, 160/15 हो गया। तो इसका तुलना हो जाएगा 160/15 से। और जिसको निकालना रहेगा, जिसको देखिए अब ये 160/15 की, तो इसका अर्थ है भागा ना होता है, तो ये भागा में 60/15, तो ये पलटेगा तो क्या होगा ये बताइएगा, 15/160। तो इसको हम लिख देंगे कि 15/160। ये समझ रहे काहे हो रहा है, 15/160, ये समझ गए ना। ये लाइन किसको किसको समझ आया, न समझे तो पहले इसको देखिए। अब हम कोशिश कर रहे हैं कि ट्रिकली इसको बताए, लेकिन समझिएगा, आएगा तो बहुत अच्छा, ना आएगा तब वो कोई दिक्कत नहीं है। देखिए हम कहे कि किसी संख्या का इतना प्रतिशत अधिक है, तब मान लिए कि हम वह संख्या 100 है तो उसका इतना प्रतिशत तो इतना ही होगा, तो इतना का तुलना 80 से, यानी 80 ना है तो 80 से तुलना करेंगे हम, मतलब 160/15 का। तो 160/15, देखिए हम 160/15 लिख रहे हैं, ठीक है। उस संख्या निकल गया, उस संख्या निकलना है, तो अब इसमें उस संख्या कितना है, 100 है। अब इसको गुना कितना करेंगे, 80% से। 80% का मतलब होता है 80/100 का 1/3। बस आप इसको कर लीजिए, आंसर आपका एक के बारे में कंप्लीट। 2/3 है, 2/3 है, 1/3, तो 1/3 लिख दिए, न समझे। अब इसको कैलकुलेशन करके एक बार देख लिया जाए आ रहा है कि नहीं। तो देखिए 80 बटा कितना हो गया, बोलिए, अभी भागा है तो 15/160 है, 160 गुना 100 हो गया। अब इसको जो है हम 80/100 लिख लिए, गुना है 2/3 है, 2/3 हो गया। तो चलिए इसको 2/3 लिख दिए। अब इसको कैलकुलेट कीजिए, तो एगो जीरो से एगो जीरो यहाँ पे कैंसिल, एगो जीरो से एगो जीरो यहाँ पे कैंसिल हुआ ना। चलिए अब ध्यान से समझिए, हाँ 16×5=80, कोष्ट वाला को पहले कर लीजिएगा, उसके बाद इसमें हाथ लगाइएगा। ये कंप्लीट हो गया। अब कटने वाला इसमें नहीं ना है, नहीं ना है। अब इससे भी कटा, देखिए अब इसका अर्थ भी होता है गुना। पहले कोष्ट वाला को कैलकुलेट कर लीजिए। अब 0 से 0 यहाँ पे कैंसिल हो गया, 0 से 0 यहाँ भी कैंसिल हो गया, ध्यान से समझिएगा। अब जो है 3 से हो गया, तो 3×5=15। अब देखिए 2 बच गया, 2 नीचे तक कुछ बच रहा नहीं रहा है, तो 25×8 आए, कौन सी नहीं कटेगा, गुना में है सब कटेगा, गुना में है सब कटेगा। देखिए ये पूरा नहीं कट रहा है, एक बार और इसको कैलकुलेट किया जाए। जैसे ध्यान से समझिए कि इसको हम, हाँ तो देखिए 80 × 15/160 हो गया।
अब गुना हमको करना है 100 से, तो 100 से गुना हो गया, और इसमें अब 80% तो 80/100 हो गया, और गुना 2/3 है तो 3 हो गया। अब इसको आप कैलकुलेट कीजिए। एक सेकंड, एक बार क्वेश्चन पढ़ के हमको बता, क्वेश्चन पढ़ के बताओ। हाँ हाँ हाँ, बोलो बोलो बोलो। हाँ, किसी संख्या का 10.10/15 80 है। ठीक है, ठीक है। हाँ। ओ, उस संख्या का 2/3 का 10%, तो 2/3 का 10%, वही से कह रहे हैं कि इसका आंसर जो है क्यों गलती आ रहा है। अब हो गया ना। अब इसको देखिए, अब ही कैलकुलेट होगा, यानी 2/3 का 10% यानी 2/100 हो गया। अब कंप्लीट हो गया। अब देखिए, 0 से 0 कैंसिल, बाहर से बाहर अभी कटा सकते हैं, अंदर से अंदर कटा सकते हैं। 0 से 0 कैंसिल हो गया। अब ध्यान से समझिए, ये अब इधर कटने वाला नहीं है। 16×5 = 80, 5 मरतबे, अब कोई कटेगा नहीं। अब जो है E0 से E0 कैंसिल हो गया, हो गया। अब 3 से कटेगा, 3×5 = 15, और 5×25 = 50, 50 हो गया। आंसर कितना आ गया? 50। बस यही आंसर हुआ। तो आप चाहे तो आप इसका भी यूज कर सकते हैं। ये जो है ये टेक्निकल फॉर्म है, और इस फॉर्म को सीखने के लिए आपको जो है सबसे पहले जो है इसके छोटे छोटे बेसिक को बताएंगे, तब जाके यह क्लियर होगा। ना समझे? ये एक बार में इसे समझ नहीं आएगा, इतना आपको करना नहीं पड़ेगा। एक बार कैलकुलेट कीजिएगा, धाए 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 आपका आंसर हो जाएगा। इसमें खाली मानना है कि जो राशि दिया है उसी राशि से तुलना किया जाता है। ये सभी किसी को समझ आ गया? सभी किसी को समझ आ गया? हम चाहते तो इसको भी बना देते, इसको भी बना देते, उससे बन जाता। अब जैसे ध्यान से समझिएगा, हम कहें जैसे देखिए, इसमें तुलना करने किसी को आ रहा है कि नहीं आ रहा है? आ रहा है ना। चलो एक और क्वेश्चन लिखो, आगे दूसरे वैरायटी में चले हम। चलिए एक और बनाओ, इसको डायरेक्ट बनाना हो। किसी संख्या का 5% 40 है। किसी संख्या का 5% 40 है, 40 है, 40 है, 40 है। तो उस संख्या का 1/2 उस संख्या का 1/2 का 5% कितना होगा? उस संख्या का 1/2 का 5% कितना होगा? बनाओ, धाए से डायरेक्ट वाला मीटर लगाओ। सलाही रिंच 20। चलिए, सभी किसी का हो गया। देखिए, हम बोले हैं कि बोलिए किसी संख्या का 5% 40 है, तो उस संख्या का 1/2 का 5, यह ना ज्ञात करना है जी, यह ना ज्ञात करना है। अब इसको देखिए, हम इसको बता रहे, उस पर भी जाएंगे। 1 से गुना 5/100 कर लेंगे, और यहाँ के कितना हो जाएगा? 40 हो जाएगा। अब 20×5 = 100, और x बराबर 800, गुना हो जाएगा, 800 हो गया। अब 800 का 1/2 का 5/100, 2 0 से 2 0 कैंसिल, 2 चौका 8, 5 चौका 20, आंसर हो गया। कोई दिक्कत नहीं। लेकिन हम जो कह रहे थे उस पर समझो, ये तो बन गया। इसे हम कहे हैं किसी संख्या का 5% 40 है। किसी संख्या का
5% 40 है, हमको वह संख्या प्राप्त नहीं है, इसीलिए उस संख्या को हम 100 मानेंगे। जब भी हमें कभी निश्चित राशि मानना होता है तो हम 100 को मानते हैं। और 100 मानने के बाद जो है उसका क्यों मानते हैं 100, तो क्योंकि 100 का जितना परसेंट कहिएगा उतना ही होगा। 100 का 10%, 10 है, 100 का 1/2%, 1/2%, 100 का 0.5%, 0.5%, 0.5 आएगा, मतलब कहने का अर्थ है 0.5 होगा। 100 का जय प्रतिशत कहेगा उतना ही होगा, तो इसीलिए 100 माना जाता है। तो हम मान लेते हैं, ध्यान से समझिएगा, देखिए किसी संख्या का 5% 40 है, तो हम मान लिए कि वह संख्या 100 है, तो इस संख्या का 5% यानी 5% कितना होगा 5, और ये कितना दे रहा है 40 दे रहा है। कितना दे रहा है 40 दे रहा है। तो अर्थात ये 5 बराबर है किसके 40 के। लेकिन हमको ज्ञात क्या करना है संख्या, तो इसीलिए हम संख्या से गुना। अब हमको ये संख्या प्राप्त हो ही गया, जो निकलना था वह हो गया, लेकिन अब इसमें आगे बढ़ा रहा है कि उस संख्या का जो है 1/2, तो हम इसका ही संख्या ना है जी, तो हम एक सेकंड बता रहे हैं, 1/2 हो गया, और ई कह रहा है कि 5%, तो फिर यहां पे हम 5% यानी 5/100 करेंगे। हाँ अब बोलो, तुम क्या बोलो। ओ ये तुम सोच रहा है कि 5% करना होगा, ऐसा नहीं है। यदि निश्चित राशि है तो उससे निश्चित राशि बना लेंगे, प्रतिशत से निश्चित राशि बना लेंगे। जैसे देखिए आपके कहने का अर्थ है कि जो है ये जो है कि 5% 40 है, 5% 40 है, यानी जो है ये देखिए ये प्रतिशत में दिया है, प्रतिशत में दिया, कल बताए थे मात्रक बराबर करना होगा, तो इसीलिए यह निश्चित राशि है, तो हम भी इसको प्रतिशत से निश्चित राशि बनाएंगे। ये कह रहा है 5% 40 है, हम कह रहे हैं 5% 40 नहीं है, हम मान लिए कि वह संख्या 100 था, उसका 5% कितना है 5 होगा। अब 5 का मान न 40 हुआ, ये समझ आया कि नहीं आया। अब इसीलिए 40/5 करेंगे, अब समझ आया। और उस संख्या निकालना है तो 100 से गुना 1/2 कह रहा है, 5% कर रहा था, यहाँ पे फिर हम 5% के बराबर 5 नहीं करेंगे, यहाँ पे 5% लिखेंगे। इस समझा कि नहीं समझा। रेशियो में हम 1-2 क्लास बताए थे, उसमें सेम तुलना करने वाला बताए थे ना, ये उसी पर आधारित। तो ये सभी को समझ आ गया। यदि है निश्चित राशि नहीं मानते तो इसका तुलना इससे नहीं होता। इसका एक और विधि है रेशियो विधि से, परसेंटेज विधि से, वो दूसरा है, तो वो थोड़ा सा अलग है, उसको हम नहीं देख रहे। तो ये आप कटाइए छटाइए आंसर आ जाएगा। देखिए कितना होगा, अरे 5 40 हो गया, 100 से 100 कैंसिल हो गया, 2 चौके 8 हो गया, 5 चौका 20, यानी 20 आंसर हो गया। अब 20 यहां पर भी आया है, देख लीजिए देख लीजिए देख लीजिए। अरे सभी का ठीक है ना, किसी को दिक्कत, ईमानदारी से बताओ इसमें किसका किसका जो है सही हुआ है, किसका किसका सही हुआ है। चलो बैठो, बहुत सुंदर है, बहुत सुंदर है। अब जो है हम लोग जो है अब थोड़ा सा देखिए, हम कहें कि इसको थोड़ा पहले मिटाओ, तो मिटाओ, ये सभी मिटाओ, वो वाला मेन बेसिक छोड़कर ही मिटाओ, कोई भी मिटाओ, एक आदमी खाली सुना, कोई मिटाओ जल्दी। अब इसको जो है इसके हम दूसरे वैरायटी को ले चल रहे हैं, ठीक है, उसके दूसरे वैरायटी को हम लोग समझ रहे हैं। ये निश्चित राशि वाला 1-2 रेशियो का टॉपिक हम बता दे रहे हैं ताकि इसमें तुलना करने में बहुत सुविधा होगा। अरे ये समझ आ रहा है ना डायरेक्ट भी बन जाएगा। अरे हम जो चीज नहीं पढ़ाते हैं नहीं पढ़ाते हैं, लेकिन पढ़ाएंगे तो डूब के। चलिए बहुत सुंदर है, अब ध्यान से समझिएगा, ध्यान से समझिए। अरे कहाँ गया हिमांशु, अरे हिमांशु, अरे कहाँ भाग ले, अरे हम समझा रहे इधर, तुम सब भाग रहे इधर, न समझ आ रहा है क्या। हाँ चलिए ध्यान समझिए।
एक एक शब्द इंपॉर्टेंट है। उदय तुम्हारा क्या हाल है? हाँ? ऐसे कहेगा लो, नहीं होगा। ध्यान समझिए, दो चार चीज समझिएगा, दो चार चीज समझिएगा। देखिए रेशियो का एक मेथड समझिएगा, बहुत काम देगा आपको। जैसे देखिए हम कह रहे हैं कि राम और श्याम के आय का रेशियो 3:5 है। राम और श्याम के आय का अनुपात देखिए यहां से कंसेप्ट शुरू हो रहा है, अब हिसाब नहीं बनवा रहा है, इसको समझिए। अब आधा घंटा खाली बोलेंगे। 3:5 है, कहे हैं राम और श्याम के आय का रेशियो 3:5 है। तो यदि श्याम को 50 रुपया का आमदनी हो रहा है, श्याम को 50 रुपया का आमदनी हो रहा है, तो राम की आमदनी को बताएं। ध्यान से समझिए, एक बार और क्वेश्चन सुनिए। हम कह रहे हैं राम और श्याम के आय का रेशियो 3:5 है। तो यदि श्याम को 50 रुपया की आमदनी हो रहा है, तो राम को ज्ञात करिए। तो देखिए जो जितना है उसका तुलना उसी से करना है। निश्चित राशि जिसका दिया होगा अनुपात के पद को उसी से तुलना करेंगे, और जो निकलना होगा अनुपात के उसी पद से गुना करेंगे, निकल जाएगा। जिससे तुलना करना होगा उससे तुलना कर देंगे, निकलना होगा उससे गुना। जैसे देखिए ये बोलिए राम और श्याम के आय का ना रेशियो है, तो श्याम का आय कितना है? 50 रुपया। लेकिन हम कह रहे हैं ना इसका 5 रुपया है, इसका तो 5 रुपया है। तो अब ये देखिए 50 रुपया 5 से तुलना हो गया। अब निकालना किसको है? राम की आय कितना? राम की आय 3 है, तो 3 से गुना, यानी कितना हो जाएगा? 5 × 50 और 30 रुपया, इसका 30 रुपया होगा। अब इसको आपको जांच भी कर लीजिए, आपको दिक्कत हो रहा है तो देख लीजिए। तो इसका और इसका आय का रेशियो 3:5 आना चाहिए। तो इस ससुरा श्याम जो 50 कमा रहा है, तो रामुआ कितना कमा रहा है? 30। तो इसको कटा के देख लीजिए, रेशियो में बदल के 3:5, बोलिए सेम से मिल रहा है, यानी हमारा आंसर सही है। लेकिन ध्यान से समझिएगा, यदि आपसे कहता कि राम और श्याम के आय का रेशियो 3:5 है, यदि श्याम 50 रुपया कमाता है तो राम कितना कमाएगा? तो 3 से गुना। अब कहता, देखिए पहले तुलना उसी से करेंगे जिसके दिया है, उससे करेंगे, श्याम वाला से कर दी। अब पूछता राम कितना कमा रहा है? तो 3 से गुना। पूछता राम और श्याम कितना कमा रहा है दोनों मिलके? तब 8 से गुना, दोनों मिलके तब 8 से गुना। पूछता कि राम श्याम से कितना कम कमा रहा है? तो यहां देखिए 2 से, तो 2 से गुना। पूछता श्याम राम से कितना अधिक कमा रहा है? तो भी देखिएगा तो 2 रुपया, यानी 2 से गुना। अरे न समझे? तो एक ही चीज पर जो है इतने वैरायटी को आपको दिमाग में फिट करना है। न समझे कि देखिए अगर ऐसा जो क्वेश्चन कहे कि राम श्याम के आय का या बंटवारा का, हिस्सा का, कुछ भी कहे, तो आपको ऐसा ही सोचना है। पहले आप रेशियो लिख लीजिए, और रेशियो लिखने के बाद मूल मान को ज्ञात करना होगा। तो जो अनुपात के जिस मूल राशि, जो निश्चित राशि अनुपात के जिस पद का होगा उसी पद से उसको कहते तुलना किया जाता है, और जिसको ज्ञात करना है उसको गुना किया जाता है। ऐसा ही हम प्रश्न दे दिए कि मंगरुआ ढंगरुआ से कहता है, ढंगरुआ से कहता है कि देखिए मंगरुआ ढंगरुआ से कहता है कि तुम्हारे आय का, यानी डी के आय का 5/3 कमाते हैं, 5/3 कमाते हैं। हाँ देखिए मंगरुआ ढंगरुआ से कहता है कि तुम्हारे आय का, यानी इसके आय का
5/3 कमाते हैं। आए? तो यदि ढंगरुआ का आय 80 रुपया है तो मंगरुआ का आय ज्ञात कीजिए। तो ध्यान से समझिएगा इसमें क्या मामला फंस रहा है कि देखिए, अब हम पहले आपको बताए हैं जिसमें का या से लगा रहे हर उसी का मान होता है और बाकी अंश उसका मान होगा। तो देखिएगा, मंगरुआ ढंगरुआ से कहता है, यानी किससे तुलना हो रहा है? डी से। तो डी का मान यहाँ पे पहले रेशियो लिखने का कोशिश किया। डी कितना है? 3 और मंगरुआ का कितना आ गया? 5। तो 5/3 हो गया। रेशियो में तो बदल दिए, रेशियो में तो बदल दिए। अब हमको कोई परेशानी होने वाला नहीं है। निश्चित राशि यहाँ पे दिया है 80। तो 80 किसका है? ढंगरुआ का। तो ढंगरुआ का कितना है? 3। अब किसका पूछ रहा है? मंगरुआ का। तो इसे 5 से गुना। मंगरुआ ढंगरुआ का कुल आए तब कहेगा तो 8 से गुना। मंगरुआ ढंगरुआ से कितना अधिक कमाता है? तो 2 अधिक, तो 2 से गुना। अब ढंगरुआ मंगरुआ से कितना कम कमाता है? तो इसको 2 से गुना। ये ना समझे? और इसमें भी कहीं आपको बढ़ा दे कि मंगरुआ ढंगरुआ से कितना कम कमाता है। अच्छा, मंगरुआ ढंगरुआ, देखिए कहेगा मंगरुआ ढंगरुआ से जितना अधिक कमाता है उसका 1/3 का 1/4 बराबर है 270 का x के बराबर। तब संख्या, तभी इसी तरह करेंगे, इस तरह लिखते जाएंगे, बढ़ाते जाएंगे। तब बड़ा से बड़ा लैंग्वेज को जो है आप उसको एडजस्ट करना सीखिए। जब आप एडजस्ट करना नहीं सीखेंगे तब मैथ को नहीं सीख पाएंगे। और खास कर अर्थमेटिक, जो रटंत विद्या वाला होता है, मार रटा, उसको अर्थमेटिक कभी ठीक नहीं होगा, जीवन में ठीक नहीं होगा। काहे कि शब्द और वाक्यों का खेल होता है। जो इसको पकड़ने आएगा गहराई में उसी इसको पकड़ता है, नहीं तो नहीं। हम कहें कि देखिएगा, इसी को देखिए, इसको लैंग्वेज में कैसे चेंज कर रहा है कि देखिए, ये कहेगा कि मंगरुआ जितना अधिक कमाता है उसके 1/2 का 1/4 बराबर है 270 प्लस x का। तो वह संख्या बताए। अच्छा है, चाहे एक मंगरुआ मतलब जितना अधिक कमाता है उसका 1/2 का 1/4 का मान 270 में 40 जोड़ने से प्राप्त होता है। तो वह संख्या बताए। तो फिर इसमें 40 जोड़ दीजिए, क्या दिक्कत है? जैसे जैसे वह चेंज करेगा प्लेटफॉर्म को, वैसे वैसे हम गुना भागा में चेंज करते रहेंगे, बनाते रहेंगे। कोई परेशानी होने वाला नहीं। ना समझे? एक क्वेश्चन आप लिखिए और बनाइए कि सोहन और मोहन की आय इस प्रकार है कि मोहन का आय सोहन के आय का 4/5 गुनी है। आय मोहन का आय सोहन के आय का 4/5 गुनी है। 4/5 गुनी है। यदि सोहन का आय 250 रुपया 50 रुपया है। हाँ, 250 रुपया है। तो
मोहन सोहन से कितना रुपया कम कमाता है? कम कमाता है। मोहन सोहन से कितना रुपया कम कमाता है? बताओ बताओ बताओ, जल्दी बताओ। बड़ा मजा आता है, इसको जब समझेगा तो बड़ी आनंद आएगा, लेकिन जब नहीं समझेगा तो हमारा दिमाग हौच पौच हो जाता है। देखिए नहीं समझ आएगा तो बोलिएगा लोग, इससे भी और डाउन कर देंगे, और डाउन करेंगे। तुम जिस भाषा में समझेगा उसी भाषा में ले चलेंगे। काहे कि मुंह वाला मास्टर ना है, रटा वाला, रटा मार रटा के कहे 4 गो टाइप लाए बता दिए। $62.5। ठीक, अब हम बनाए। चलो तुम बोलो, जितेंद्र, ऋषि, वाह वाह, सुबोध, बना। $10.62। ठीक, चलो हिमांशु, बड़ा देर लग रहा है, बड़ी आसान है जी, ध्यान समझो आप। चलो अभिषेक, ब्रजेश, चलिए ध्यान से देखिए, आप समझिए इसको। हम कहे हैं कि मोहन का आय सोहन के आय का 4/5 गुनी है, यानी सोहना हर वाला हो गया, सोहना का 5 तो मोहना का 4, काम खत्म हो गया जी। रेशियो जहां लिखे वो काम खत्म। जिसमें का या से लगा हो उसका बट्टा का हर वाला मान उसका होता है, बट्टा का हर वाला मान उसका होता है। अब इसको आप जो है इस देखिए, जिससे तुलना हो, देखिए यहां पे पकड़िए, किसी किसी को समझ नहीं आ रहा है यहां पे, कि जिससे तुलना हो उसको हर मानते हैं, हर मानते हैं। देखिए ये कथी कह रहा है, अरे समझो इसको, मोहन का आय सोहन के आय का यानी सोहन से तुलना हो रहा है, तो सोहन को मानेंगे हर यानी 5, अब बच गया 100 शेष यानी 4। अरे ना समझे, जिससे तुलना हो उसको मानते हैं हर, तो ये 5 हो गया, ये 4 हो गया। अब हम आपको कहें कि एक बात बताओ, अब इसमें सोहन का आय कितना था? हाँ, तो सोहना का ना 250 है, हमरा का आ रहा है 5 आ रहा है। अब बोल रहा है कि बोलो अब कितना कम कमाता है कि अधिक कमाता है? कथी कितना कम कमाता है? सोहन पूछा है कि कितना कम कमाता है, तो मोहन कितना, तो मोहन कितना कम कमा रहा है? 1 कम कमा रहा है, तो 1 से गुना। अब सीधे देखिएगा, 50 25 यानी कितना हो गया? 50 हो गया। जिसका जिसका सही है हाथ उठाओ। हाँ पही खरा है बरजेश, हमारा 50 आ रहा, मात्र एगो संगीता का सही है, 50 आ रहा था, हम नहीं बोले ये तो गलत बात है जी। हम बार बार कहते हैं आपका एक धूर हो, लेकिन उसी पर आपको इतराना चाहिए, घमंड होना चाहिए, आपका है। 100 बीघा है तो आपका थोड़े। हाँ, तो ये होशियार आदमी का काम होता है, ये समझा है सबका। ये कहाँ गलती किया? यहाँ पे जो मोहन का यानी का इसमें लगा, मोहन के सोहन, ऐसा का वाला अब का वाला हटाइयो दो, तुलना जिससे हो ये समझो, जिससे तुलना हो। चलिए हो गया। हाँ
हाँ वो भी सही है, वो भी सही है। तुम जो कह रहा है उसको बदल देंगे तो फंस जाएंगे, वो तुम फंस जाओगे। यदि इसको बदल देंगे तो तुम फंस जाओगे। ये आपको जो एथी लग रहा है कि जो यहाँ लिखा होता है तो उसको लैंग्वेज में चेंज करेंगे तो फंस जाइए। हाँ चलिए ध्यान दीजिए, अब ध्यान समझिए, आगे बढ़िए। ये सभी किसी को समझ आए कि नहीं? अरे जिससे समझे नहीं आ रहा है। अब इसी को जानते हैं कैसे पूछते हैं हम, अगला वाला वैरायटी कैसा रखे थे? कहते कि मोहन का आय सोहन के आय का 4/5 गुनी है, तो मोहन की आय सोहन की आय से कितना प्रतिशत कम है? अब फिर प्रतिशत में लेके चले जाते हैं। हाँ प्रतिशत में ले जाते हैं, चैप्टर प्रतिशत का है, ये भी घुमा रहे हैं इधर ना समझे। चलिए एक दूसरा बनाइए, दूसरा बनाइए, लिखिए लिखिए। आम और अमरूद, आम और अमरूद, अमरूद का अनुपात, का अनुपात, का अनुपात क्रमशः, 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 क्रमशः 4 और 5 है, चाहे 3 और 5 लिखे, क्रमशः 3 और 5 है। हाँ 3 और 5 है, 3:5 है, चाहे क्रमशः 3 और 5 है, 5 है। यदि 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 दोनों का अंतर, यदि दोनों का अंतर, दोनों का अंतर, अंतर, अंतर 50 हो, 50 हो, 50 हो, मतलब दोनों के, मतलब दोनों का अंतर, दोनों के संख्या में अंतर 50 हो, तो दोनों का योग ज्ञात कीजिए। हाँ तो कुल फल ज्ञात कीजिए, कुल फल की संख्या ज्ञात कीजिए। हाँ योग चाहे कुल फल की संख्या ज्ञात कीजिए। बनाओ इसको। दो 200। चलो उदय तो बड़ी आसान है जी। अच्छा एक खेल में मजा आ रहा है कि नहीं? लग रहा है कि ना? ये खेल है, अर्थमेटिक पूरा जो है शब्दों का, वाक्यों का खेल है, उसके भाव और सेंस का खेल है। हिसाब का है, गुना भागा जोड़ घाटा, अभी खाली कैलकुलेशन, पहले से लेके 10 वाले जो पढ़ा है वो आराम से कर लेगा। चलो हिमांशु बोलो। 200। अब 200 मार दिया है। करण तुम बोलो। चलिए अब ध्यान समझिए, ध्यान से समझिए, ध्यान समझिए। हम कहे हैं कि आम, आम ध्यान से समझिएगा, आम और अमरूद, तो आम का हो गया, हम मान लीजिए एम मान लीजिए, अमरूद का हम ए मान लीजिए। आम और अमरूद क्रमशः, क्रमशः 3:5 में है। यदि यदि दोनों फलों का अंतर, अंतर कितना है? 50 है, लेकिन यहाँ अंतर निश्चित राशि तो 50 हो गया, तो अंतर 50 है, तो अंतर 50 का यहाँ अंतर 2 है। अब जो पूछ रहा है उससे गुना, योग तो 5 3 8 हो गया, 2 का 25 का 25, 25 8 200, 200, 200। जिसका जिसका सही है हाथ उठाओ। चलिए बहुत सुंदर। हमको लगता है ये सब खेला आप सब खेल लिए, आप सबको हमको लगता है समझ आ गया होगा। अब इसमें जो है, अब हम अगले वैरायटी की ओर प्रस्थान कर रहे हैं, बढ़ रहे हैं। अब एक चीज समझिएगा, देखिए रेशियो से जो है, रेशियो लिखने के बाद इसका अर्थ बटा ही होता है, इसका मतलब है 3/5। ये रेशियो माने बटा होता है, 3/5। इसका मतलब हुआ आम का भागे अमरूद के भाग का 3/5 है। इसका मतलब ही हुआ, हिंदी में लैंग्वेज में चेंज करेगा तो
लैंग्वेज चेंज करेगा तो इसका मतलब ही होता है कि आम का भाग अमरूद के 3/5 है, यानी 3 ऊपर 5 नीचे। अब कोई 5/3 न कह देगा, जो ऊपर होगा वो पहले बोला जाता है। ये हो गया, समझ आ गया। अगर ऐसे भी कह के ऐसे कहता ना, जे आम का भाग ए के अमरूद के भाग का 3/5, तभी हम ऐसा ही ज्ञात करते। ये सबको ठीक है। अब एक दो चीज हम लोग को देखना है और इसको ध्यान से गहराई से इसको समझना है। देखिए, हम कह रहे हैं कि किसी संख्या का पहले उधर ले जाया जाए, पहले रेशियो में घुमाया जाए। पहले रेशियो में हम घुमा दे रहे हैं। अब राव नो आराम से खोल दो, कोनो दिक्कत ना है। जो है अब इसमें जो है पहले रेशियो में थोड़ा चल रहा है हम। देखिए, मान लीजिए कहीं लिखा है कि 5x बराबर 3y। अब इसको देखिए, हम कह रहे हैं कि रेशियो में चलना है। कथी में चलना है? रेशियो में। तो x और y का रेशियो लिखो। हाँ, तो x का ई वाला और y का ई वाला होगा, यानी x का 3 और y का 5। बस हो गया, रेशियो इस तरह लिखा है। ध्यान से समझिएगा, यदि दोनों बराबर में दिया हो और रेशियो लिखने के कहे तो सीधे हम 5x बराबर 3y है, तो x वाला का इधर वाला, इधर वाला का इधर वाला। ये समझ आ गया सब किसी को? सब किसी को समझ आ गया? चलिए, अब मान लीजिए कहीं दिया है x बराबर 1/2y। अब बोलिए, अब कैसे लिखिए? हाँ, सेम। अरे भैया, हइये वाला है, ये बराबर दे दिया है यहाँ पे। तो अब ई वाई देखिए, ई अंश वाला हो जाता है, ई वाला वाई एक हो जाएगा, और ई वाला का ई, तो ई वाला का ई होता है 2 होगा, दुए होगा, मतलब जिसके पास हो। तो x और y का रेशियो कहे तो 1:2 लिखिएगा। ऐसे समझने में किसी को परेशानी नहीं ना है। अब ध्यान से समझिएगा, कहीं 2/3 इंटू 3/5y, अब कैसे लिखिएगा? हाँ, फिर उ वाला हो जाएगा। अब जब ऐसा रहे, देखिए, अब एक सेकंड सब रिफ्रेश मारिए। कोई ऐसे ताक रहा है ऐसा नहीं ताको, डर लगता है किसी को समझ नहीं आ रहा था। समझो इसको, ध्यान समझो। अब इसको भूल जाओ, ये पूरा डिलीट मार दो, और ये बस अब इतना आपको सेंस रखना है, जो चीज बताए उसी पर सोचना है। हम रेशियो लिखने का समझा रहे हैं, रेशियो लिखने का आप सीखिए, कोई दिक्कत नहीं है। ये समझ आया ना? अब जब ऐसा आ जाए तो आप इसको क्या कीजिएगा, 1:y लिखना है, x/y लिखना है। तो इसको देखिए, अब इसको पलट दीजिएगा 3/2। इसको देखिए, ऐसे कर दिए, और इसको ऐसे कर दिए 5/3, पलट दिए। और पलटने के बाद अब इसमें ऐसे गुना कर दीजिएगा, रेशियो लिखा जाएगा 3×3 9, 5 गुना, और 5 दूना 10। यदि कटने वाला रहता तब फिर हम यहाँ पे कटा के रेशियो लिखते ना। समझे? ये 3 गो किसको समझ आ गया? सभी को समझ आ गया? सभी को समझ आ गया। चलिए, अब देखिए कि यदि ऐसा दिया हो, ऐसा दिया, ई वाला जब इस प्रकार का दोनों बाटा में अदल बदल दे, तो हम इसको ऐसे चेंज करेंगे, तब रेशियो लिखेंगे, और कैंचिया गुना करके प्राप्त कर लेंगे उसको। ये सभी किसी को समझ आ गया? मात्र इसमें 3 का अधिक उपयोग होता है, यही 3 वैरायटी है। अब इस सब का लैंग्वेज अब बदलेगा, इसको लैंग्वेज में कैसे कन्वर्ट करेगा? इसको देखिए कैसे कहेगा। इस सीधे कहेगा कि x का 5 गुना y के 3 गुना के बराबर है, तो ज्ञात कीजिए कि x y का कितना प्रतिशत है, या x y से कितना प्रतिशत कम है, या x
y का कितना भाग है। न समझे ध्यान तो समझिएगा, इसको लैंग्वेज में बता रहा है, इसका लैंग्वेज कैसे चेंज करेगा देखिएगा। इस प्रकार में प्रश्न देखिए सफा सिंपल होता है और उसी को लैंग्वेज में घुमाता है, बच्चा सब हिचकिच करने लगता है। देखिए क्या कह रहा है कि x का 5 गुना y के 3 गुना के बराबर है, तो x y का कितना प्रतिशत है। तो हम जब रेशियो लिखिए दिए तो x y का कितना तो y कितना है, पहले तो रेशियो लिखना हो 5, तो x कितना प्रतिशत है, 100 से गुना, प्रतिशत में चले गए हम भाई, 100 से गुना न समझे। यदि इसी को पूछता कि x y से कितना प्रतिशत कम है, तो सीधे 2/5 गुना 100। अरे समझ रहे हैं ना कि कैसे जा रहा है प्रतिशत में, समझ रहे हैं, सभी किसी को समझ आ रहा है ना, ये लैंग्वेज सभी किसी को समझ आ गया। अब ध्यान समझिए, अब इसको ऐसे भी दे सकता है कि एक्स के जगह पर नाम भी दे देगा, क्या दिक्कत है कि कंपनी टाटा का 5 गुना साइकिल कंपनी बीएसएनएल के 4 गुना साइकिल के बराबर है। तब तो बताइए, अरे तूर के बता रहे, इसको समझो, अपने में ही हा क्या करता है, तो 3 गुना के बराबर है। तो बताइए कंपनी एक्स का टाटा के कंपनी से कितना कम है या अधिक है, ऐसे करके पूछेगा, लैंग्वेज में चेंज करेगा। तो ये लैंग्वेज फॉर्म यहीं से बनता है। मेन चीज है, सेटर क्या करता है, तुमको लगता है घर से सोच के आएगा राम महुआ इमली, ना सोच के आता है, इस तरह लिखेगा धाए से ना बेसिक फॉर्म को और अपने आप से सोचेगा। इसको यदि हम ऐसे तुरे तो बच्चा इस पर फोकस नहीं किया होगा, अभी तक पूछा नहीं गया है, इसको तुर के लैंग्वेज में घुमाएगा, तो हम लैंग्वेज जो समझा रहे हैं। अब इसको देखिए ऐसे कहेगा कि इसको एक्स के जगह पर एक्स में जैसे हम बोल रहे हैं नाम के जगह तो कुछ भी रख सकता है, लिखिएगा एक्स का भाग वाई के 1/2 गुनी है, चाहे एक्स वाई का 1/2 गुना है, चाहे एक्स का मान वाई का 1/2 के बराबर है। यदि एक्स 1/2 वाई है, अब कैसे भी करके चेंज करें, और तो बताइए कि एक्स का मान वाई से कितना प्रतिशत अधिक है। तो भाई पहले हम रेशियो लिखेंगे, एक्स का मान वाई से कितना प्रतिशत अधिक है, तो वाई से तो वाई नीचे 2 लिखेंगे, कितना अधिक है, तो ये तो कम हो जा रहा है, तो कम तो हो जा रहा है, तो हालांकि उसको कम कहना चाहिए, हम अधिक बोल दिए हैं, तो इस समझाने के भी में बोले, ये समझ आ रहा है ना, ऐसे पूछेगा। अब इसका लैंग्वेज कैसे ट्रांसफर करेगा, तो ये लैंग्वेज ट्रांसफर करेगा आपको, जैसे कहेगा कि किसी कंपनी एक्स का 2/3 का उत्पादन कंपनी वाई के 3/5वें हिस्सा के बराबर है, 3/5वें हिस्सा के बराबर है। तो बताइए कि वाई कंपनी का हिस्सेदारी मतलब एक्स कंपनी से कितना प्रतिशत अधिक है या कम है, चाहे कितना प्रतिशत होगा, चाहे वाई का उत्पादन एक्स से कितना प्रतिशत होगा, एक्स का कितना प्रतिशत है, मतलब एगो तो लाभ कम या अधिक प्रतिशत पूछता है, एगो सीधा प्रतिशत पूछता है। तो इसी तरह दुएगो ना पूछेगा, अरे एगो सीधे पूछ लेगा एक्स वाई का कितना परसेंट है, अच्छा पूछेगा एक्स वाई से कितना प्रतिशत कम है। तो इस तीनों में बेसिक फॉर्म स्टैंडर्ड फॉर्म यही है, ना समझे। तो ये तीनों का तीनों लैंग्वेज क्लियर है, लेकिन अनुपात में बदलना बहुत जरूरी होता है। अभी काहे पहरा पढ़ रहे हैं तो ध्यान से समझिएगा, कहीं लिखा रहेगा ए का आय बी के आय के 40% के बराबर है, तो भैया हम इसको नहीं कह सकते हैं कि 40% का मतलब 40/100, इसको कटा देंगे तो देखिए अब 2 दूना 4, 2 पचे 10, या 40% का मान होता है 2/5, तो सीधे बी का मान 5 है, ए का मान 2, यानी 5:2 रेशियो हो जाएगा, न समझे। तो ऐसा भी करके तो हम बना सकते हैं, तो इसीलिए यहां पे पहुंचा रहा है, इसलिए याद करने के लिए दे रहे हैं कि आप जब याद कीजिएगा तो इसको काटाने का जरूरत नहीं, सीधे 40% का मान 2/5 लिख दीजिएगा, बना दीजिएगा।
अरे न समझे, न समझे, सभी किसी का ठीक हो गया, किसी को परेशानी। तो ये कैसे कैसे चेंज वैरायटी कर रहा है, समझ आ रहा है ना। अब ई वाला के फॉर्मूला को इसी तरह यूज करता है, प्रतिशत में ही रेशियो को ऐसा ही प्रतिशत में कन्वर्ट करेगा। जैसे कहेगा कि एक्स का शेयर वाई के शेयर का जो है, शेयर बट्टा उट्टा में भी जाएगा, लाभ हानि में भी जाएगा, ये कुछ भी पूछ सकता है। बात यही है, फर्म यही है। 5 गो जो चैप्टर कुल मिला के 3 गो चैप्टर 4 गो चैप्टर जो है, इस सफा पूरा पूरा एक ही चैप्टर है। पहला अनुपात समानुपात, दूसरा प्रतिशत, तीसरा लाभ हानि हो गया, एगो हो गया शेयर। तो ये जो है, ये चारों चैप्टर जो है इस सफा सेम सेम रहता है, खाली लैंग्वेज घुमाएगा। देखिए ना, रेशियो से बाटा में, बाटा से प्रतिशत में लाभ हानि में ले जाएगा। अब इसी को कितना प्रतिशत लाभ हुआ, कितना प्रतिशत कम हो रहा है, वहां पे कम और अधिक प्रतिशत पूछ रहा है, सीधे लगा लेगा कितना प्रतिशत अधिक लाभ हो रहा है, कितना प्रतिशत कम लाभ हो रहा है, ये पूछने लगेगा। ना समझे। तो देखिए, हम मूल रूप से क्वेश्चन नहीं बता रहे हैं, हम आपको माइंड को विकसित कर रहे हैं। अब जब विकसित हो जाएगा तब क्वेश्चन को चलेंगे। ये सभी किसी को समझ आया कि नहीं आया। अब हम कह दे कि एक्स का 25%, एक्स का 25% बराबर है वाई के 40% का, वाई के 40% के बराबर है। यदि आपसे पूछ दे कि एक्स वाई का कितना हिस्सा है, ये बाटा दे के रेशियो निकाल के फिर बना दीजिएगा। प्रतिशत से प्रतिशत कटा के 25 से, मतलब जो भी कटेगा कट जाएगा। चलिए, अभी रेशियो सीख लिए, अब एक और रेशियो सीखना है आपको, एक और रेशियो आपको सीखना है। लैंग्वेज में हम आपको ट्रांसफर कर रहे हैं। अब कभी कभी क्या करता है ससुरा, ये ऐसे दे देगा आपको, जैसे 3 गो वाला को बाटा में कर देगा, 3 गो वाला को क्या कर देगा, बाटा में। अब इसको थोड़ा समझ लेंगे, तब इसमें जो है हम लोग हाथ पैर आगे चलाएंगे, और ना तो ये समझना बहुत दिक्कत हो जाएगा। चलिए ध्यान समझिए। अब जैसे लिखा है कि जैसे 2/3 एक्स बराबर 4/2 वाई बराबर 3/x जेड 3/2 जेड। अब इसको रेशियो में बदलो। तो जब ऐसा रहे तो सीधे अलट पलट के देखिए, 2/3 है तो इसको हम लिख देंगे एक्स रेशियो वाई रेशियो जेड, ऐसे लिख दिए। अब हम लिख दिए, बोलिए कि 3/2 रेशियो, बोलिए वाई का 2/4, इसको 2/3 हो गया, 3 हो गया, बदल दिए। अब इसको जो है, अब इसको निकालना है, तो देखिए जिसको निकालना होता है उसके हर को हम तोप देते हैं, बाकी हर से गुना करके तब इसमें गुना करेंगे। 4 तिहाई 12 तिरा 36, बस हो गया। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, आगे भी कट जाएगा वो। देखिए 4 तिहाई 12 तिहाई 36। अब इसको निकालना है, इसको निकाला, वाई का रेशियो निकालना है, तो वाई के हर को तोप देंगे, बाकी देखिए इसमें गुना, 3 दूना हर में गुना कर लेंगे तोप के, और 3 दूना 6 दूना 12 हो गया। फिर रेशियो जेड का निकालना है, तो जेड के जिसका निकालना है उसका हर को तोप दो, बाकी हर को गुना करके उसके अंश में गुना कर दो। 4 दूना 8 दूना 16 हो गया। अब कटने वाला है तो कटा दो, सब 2 से कटेगा, चारों से कट जाएगा। 4 9 36, 4 3 12, 4 4 16, बस रेशियो ए बी सी चाहे एक्स वाई जेड का रेशियो आ गया। हाँ, एकदम कोनो दिक्कत ना है, ऐसा भी कर सकते हैं। जैसे अब ई वाला ई ऐसे हो गया, तो 4 3 12 दूना 12 3 36 हो जाएगा, ऐसे भी कर सकते हैं। तो हम इसको चेंज कर दिए हैं ताकि आगे जाके फंसना नहीं पड़े। वो विशेष रेशियो चैप्टर में जो है इसका ऑपरेशन होगा। तो ये सभी किसी को समझ आया कि नहीं आया? ये सभी किसी को समझ आ गया। रेशियो कन्वर्ट करना रहे तो कन्वर्ट हो जाएगा, लेकिन एक चीज और बहुत जरूरी है। जैसे देखिए अब कैसे करेगा, देखिए हम मूल रूप से 3 4 गो चीज सिखा दिए आपको।
एक बता, देखिए आज के क्लास में ई वाला सब चीज याद रखे। एगो ई वाला वैरायटी बताया है, एगो ई वाला बताया 2x बराबर 3y रहे तो x बराबर और y का रेशियो पूछे तो 3:5, ये इसे बताया है ना। एगो एगो ई वाला वैरायटी बताया है, हाँ जा x वाला ई हो जाएगा, हाँ 3:2 ई वाला हो जाएगा। एगो बताया है आपको जो x बराबर 1/2 रहे y रहे तो सीधे है एक्स वाई का रेशियो पूछे तो ई वाला जो है वाई का 2 हो जाएगा, ये हरे वाला होता है, और एक्स वाला कितना होगा 1 होगा। ये समझ गए, ये समझ गए। एक ये भी बता, अरे इधर ताको ना, इधर ताको ना, ये वाला बता दिया, ये वाला बता दिया, ये वाला बता दिया। और एगो बताया है जैसे 2/3 एक्स बराबर 3/5 y हो, तो इसमें हम बताए हैं कि आपको जो भी रेशियो निकलना है 3/2 और 5/3 से। अब इसको जिसको निकालना है सब हुए वाला रेशियो, जिसको निकालना है उसको गुना कर देंगे, 3 × 9 और इसको करना है तो 5 दूना 10, या तिरछा गुना 2 है तो तिरछा हो जाए, 3 × 9 5 दूना 10, कोनो दिक्कत नहीं, कटने वाला रहेगा तो कटा देंगे। लेकिन 3 गो वाला में तो बता दिए, जिसको निकालना रहे उसको दाब देंगे हर को, और बाकी हर को गुना करके अंश में गुना कर लेंगे। फिर इसको निकालना है तो इसके हर को गुना कर देंगे, अंश में गुना कर, फिर इसको निकालना तो गुना कर देंगे, हो जाएगा। इस सभी किसी का ठीक है। एक चीज और बहुत जरूरी है और सबसे अधिक यूज उसी का हो, हम कह रहे हैं कि ए और बी का रेशियो जो है 2:3 है, और बी और सी का रेशियो जो है 3:5 है, अच्छा है 4:5 है। तो हम कहे आप ए बी सी का रेशियो लिख दीजिए, ए रेशियो बी रेशियो सी लिख दीजिए। तो हम बोले थे कि इसको गुना कर दीजिएगा, देखिए इस खाली मिला लीजिएगा, इसका लास्ट वाला इसका फर्स्ट वाला मिलना चाहिए। तो ए बी है ना, तो बी से स्टार्ट होना चाहिए, बी सी है ना। यदि इसको ऐसे सी बी दिया रहता तो पहले इसको पलट लेते, तो 2 4 दूना 8 है। अब इसको ऐसे गुना करो, कितना हो गया 4 × 12, फिर अब ऐसे ऐसे गुना करो, 5 × 15। ये समझ आया किसको किसको? एक बार इसमें गुना तो ए वाला का, अब ई वाला के जो है अंश को छोड़ दीजिए, इसको गुना कर दीजिए और ई लिख दीजिए बी वाला का हो गया। अब फिर अब इसको छोड़ दीजिए, इसको जब काम हो गया, इधर से छोड़ा जाता है इधर से पकड़ा जाता है, अब इधर से गुना करे 3 × 5 = 15 हो गया। ये समझ आया कि नहीं आया? ये एक बार और बताएं, चलो हम इसको मिटा दे रहे हैं, अब इसको ध्यान से समझो एक बार और। जैसे हम कहे 2:3 और 3:5 है, ए बी सी का रेशियो निकालना है, ए बी सी, तो सबसे पहले यह देखना जरूरी हो जाता है कि यह जहां शुरू अंत हो वहीं से अगला शुरुआत होना चाहिए। अब बी का इतना हो गया और बी से अंत है और बी से शुरुआत है। कभी कभी क्या कहेगा आपको सी बी इस तरह दे देगा, ई इस तरह दे, तो आप पहले इसको पलट के सुधार लीजिएगा, इसका कमीनापन होता है। अब इसको क्या करेगा, ए का तो 3 दूना 6 और बी का 3 × 9 और सी का 15, कितना हो जाएगा 15। हाँ अब कटने वाला हो तो कटेगा, गारंटी कटेगा, 3 दूना 6, 3 दूना 6, 3 × 9, 3 × 5 = 15। ये समझ आ गया ना? सभी किसी को समझ आ गया? किसी को दिक्कत? अरे क्या है हंस रहा? ये सभी किसी को समझ आ गया ना? अब जो है अब 3 गो वाला में रेशियो जोड़ो। अब देखिए कथी कहेगा, ए रेशियो बी बराबर 2:3, बी रेशियो सी बराबर 4:5 और सी रेशियो डी बराबर मान लीजिए कि 2 चाहे मान लीजिए इसको 1 मान हो गया। अब इसको जो है बनाना है, तब पहले देखिए पहले सब क्रम में है ना, सब क्रम में है ना, तब ठीक है, तो कोई दिक्कत नहीं, सब क्रम में मिल रहा है। अब देखिए ए बी सी डी, पहले वाला को निकालना है तब पहले वाला को गुना, देखिए 4 दूना 8, 8 दूना 16, लास्ट देखिए पहला लास्ट निकालना बड़ी आसान है, पहला वाला को सब पहला वाला से गुना करके लिख दो, लास्ट वाला डी है तो इसको सबसे गुना कर देगा तो डी वाला आ जाएगा। अब बीच वाला निकालना है तब तो बड़ा दिक्कत है। अब इसको बी निकालना है तो देखिए अब ये वाला पहले पूरा गुना कर दिए, बी निकालना है तो इनमें से एगो खत्म होगा,
अब देखिए ई वाला होगा 4 तिहाई 12 दूना 24 होगा। अब देखिए अब सी निकलना है तो ई तो इसका काम हो गया है। अब इसमें देखिए 3 5 15 दूना 30, तो इसमें 30 लिखना है। अब डी वाला देखिए ये अपने से ही पूरा बच जाएगा, 5 तिहाई 15 हो गया। तो इसका चेक करने का भी तरीका है कि अंतिम में पूरा बच जाए, ये ना समझे। ई वाला पूरा गुना कर दिए, ई वाला जो है अब बी वाला निकलना है तो इसमें गुना करके जो है ऐसे करके ये ऐसे चलेगा। फिर बी निकल जाए तो सी निकलना है तो इसमें गुना करके तब इसमें गुना करना होता है, ना समझे। और अंतिम में ई वाला पूरा, ये सब बताया है, रेशियो में भी बताया है, ये सब हो गया ना। अब ध्यान तो समझिएगा, बस इतना ही वैरायटी का पूछता है। अब आप जहां जाइएगा आप यहां नहीं है, आप परसेंट में है, ई रेशियो में है, दोनों में अंतर है। अब इसको कैसे जोड़ता है तो देखिए कहेगा ए का 40% ए बी का 40% है तथा बी सी का 20% के बराबर है। यदि बी का मान चाहे बी का धन 200 हो मतलब पूछेगा कि बी का धन 200 हो तो सी का धन ए से कितना कम या अधिक है, कितना कम या अधिक है, चाहे प्रतिशत कम या अधिक है, ये भी पूछ सकता है। तीनों में ले गया। पहले समझो इसको, कहेगा ए बी का 40% और बी सी का 20%, तब यदि बी का 200 मान हो तो बताओ सी का ए का मतलब सी ए का कितना प्रतिशत, सी ए का कितना परसेंट है, कितना परसेंट है। अच्छा है, दूसरा वैरायटी में भी पूछ सकता है सी ए का कितना प्रतिशत जो है कम या अधिक है, कम या अधिक है। अरे ना समझे। अभी कहिएगा सर ये वाला बताया है तो कहां इसमें यूज हो रहा है, बता रहा है भैया। ए बी का 40%, तो ए 40% का मान बोलो 2/5, तो देखिए ए बराबर है 2/5 के, यानी बी बराबर है 2/5 के 40। अब देखियो याद किया है उसको यूज करो। अब देखिएगा ये तो अलग हो गया, अब इसे ए बी का रेशियो लिखो, ए बी का रेशियो लिखो तो बी का मान 5, ये हरे वाला होता है, सामने जो होगा हरे वाला, और बी का मान ए का मान कितना, ए वाला 2, तो ए बी का रेशियो कितना आ गया 2:5 आ गया। और देखिए यहाँ पे देखिए बी और सी, बी सी का 20% है तो देखिए बी सी का 20% है, 20% का मतलब है 1/5, यानी बी रेशियो सी यदि पूछेगा तो सी का यानी 5 और बी का 1, ऐसे ना हो गया। अब ध्यान से ध्यान दो, अब ये मामला सभी में जोड़ दिया है, एक में नहीं जोड़ा। एक में जोड़ा रहता मतलब जो है अलग अलग रहता तब तो कोई बात है नहीं था। अब आप भी तीनों को एक में मिला तो ध्यान तो समझिएगा, हम बताए हैं ए बी का रेशियो, देखिए ए बी का रेशियो हो गया 2:5 और बी सी का रेशियो हो गया 1/5। अब ध्यान से समझिए, अब इसको हम क्या करेंगे, ए में बी से करेंगे तो ए बी सी तीन गुना है भैया, तो 2 रेशियो 5 और रेशियो 25। अब रेशियो हो गया ना, अब देखिए अब क्या कहेगा कि सी, देखिए अब एक सेकंड बी 200 है तो बी कितना है यहाँ पे 5 है, तो ध्यान से समझिए, तो ये 200 का तुलना किसे करेंगे 5 से। अब जथी पूछ रहा है उसको गुना करेंगे, तो ध्यान से समझिएगा। अब कौन सी पूछ रहा है बोलिए, सी ए का कितना प्रतिशत है, सी ए का कितना प्रतिशत है, तो सी कितना है ये बताइए पहले। 25, तो हम 25 से गुना कर लेंगे, 25 से तो सी का मान आ गया। अब पूछ रहा है सी ए का कितना प्रतिशत है, ए का, तो ए कहां होगा, नीचा, तो ए का मान पहले आपको निकालना होगा, अलग से पहले आपको गुना करके जो है ए का भी मान चाहिए, ए का मान चाहिए। तो आप इसको ऐसे निकाल लो कि 200/5 गुना ए का मान कहता तो 2 हो जाता,
तो 5 चौका 20 यानी 4 दूना 8 यानी 80, यानी इसका तुलना 80 से। और पूछ रहा है कि ए सी कितना प्रतिशत है, यानी सी ए का कितना प्रतिशत, तो सी का मान भी आपको निकालना होगा, सी का मान भी। तो सी का मान तो यहाँ पे निकला है, अब परसेंट कह रहा है तो परसेंट 100 से गुना। अब इसको कैलकुलेट कीजिएगा, एक बार में आंसर आएगा, ना समझे। अब जो है अब किसी का दिमाग बाउंस नहीं, सबका बाउंस कर रहा है। तो अब सोचते होंगे कि आज क्या पढ़ाई हुआ, सर आए इधर उधर कर दिए चले गए। हम बता रहे हैं, आप इसको याद रखिएगा हर हाल में। ये वाला जो हम बता रहे हैं लैंग्वेज तंग्वेजी समझ नहीं आता है तो इसको कचरा है, छोड़ दीजिए इसको। ये हमरा भलाए हमरे लंग रहे, हमरा भलाए हमरे लंग रहे, तुम सब अच्छा चीज इसमें खोजो। ई वाला बहुत जरूरी है, ई वाला भी बहुत जरूरी है, ई वाला भी बहुत जरूरी है। ई रेशियो लिखाना सिखाई भी बहुत जरूरी, ये भी बहुत जरूरी है। बाकी है जो ससुरा मंगरुआ टंगरुआ झंगरुआ बच गया, इसको हम कल करेंगे, और कल करेंगे तो करने वाला करेंगे, बढ़िया करेंगे, ठीक है ना। तो हमको उम्मीद है कि सब समझ रहा है और सब इसके माने को समझ रहा है, अर्थ को समझ रहा है। तब देखिए, मैथ पढ़ाने के लिए भारत में लगभग कम से कम 1 करोड़ टीचर होगा, कम से कम 1 करोड़। लेकिन इस 1 करोड़ टीचर में मैथ यदि कहिएगा पढ़ाने का स्टैंडर्ड फॉर्म होना चाहिए, तो हमको लगता है पूरे भारत में मुश्किल से खोजा जाए तो 1000 टीचर पुगते पुगते दम तोड़ देगा, 1000 टीचर पुगते पुगते दम तोड़ देगा। पढ़ाने का तो सब कोई पढ़ाता है, हम भी पढ़ाते हैं, सब लोग पढ़ाता है, तो मुश्किल से 1000। तो हम जिस चीज को डेवलप करना चाहते हैं वह शायद आप समझते होंगे। चलिए तो रहने दिया जाए, फिर मिलेंगे कल, और कल बातें होगी बातों की।